हेलो बच्चा हमारी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हमें रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस बतानी है ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है। तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इज टर्म टू बी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। सेकेंड, it helps in maintaining the continuity of a particular race or in increasing the population of the species। तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्ड, रिप्रोडक्शन इज मीन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो डियर का एग्जाम्पल। अगर जो डियर है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके जो डियर की पॉपुलेशन है वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमें डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fertilization is defined as a process in which there is a fusion of male gamete and female gamete। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। ओके, द मेल गैमेट और स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्म बोला जाता है। वो कहाँ से रिलीज होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? पेनिस। ओके, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ओके, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द एग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। तो जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। द मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और द फीमेल गैमेट सेल यानी कि जो एग है वो फ्यूज हो जाते हैं साथ में, क्या फॉर्म करने के लिए? जाइगोट फॉर्म करने के लिए। उसके बाद द जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। और फिर जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और क्या फॉर्म हो जाता है? एक एम्ब्रायो फॉर्म हो जाता है और जो कि डेवलप्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक फीटस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से जो एप्रोप्रिएट है वो आंसर चूज करना। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्वर्स। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? इन द फीमेल बॉडी या फिर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इन द मेल बॉडी या फिर आउटसाइड द मेल बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन द फीमेल बॉडी। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक tadpole developed into a adult frog by the process of dash। तो जो एक tadpole होता है वो अडल्ट में डेवलप्ड होता है, अडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है ऐसा? तो हमारे ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, इम्बेडिंग या बडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेटामॉर्फोसिस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं एक जाइगोट में? तो 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमें बताना है स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग बर्ड्स। तो जो क्या ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो यंग बर्ड्स को बर्थ देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। तो हर स्पर्म क्या सिंगल सेल होता है? तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्रॉग। तो क्या फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो स्टेटमेंट भी क्या होगी? ट्रू होगी, क्योंकि एग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम अ सेल कॉल्ड अ गैमेट। तो जो न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल है वो एक सेल से फॉर्म होता है जिसे गैमेट बोला जाता है। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी।
egg laid after fertilization is made up of a single cell. तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग को ले एग्स दिए जाते हैं तो वो क्या सिंगल सेल होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, वो सिंगल सेल होते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, तो क्या अमीबा बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है? फॉल्स, क्योंकि अमीबा बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन जरूरी होता है? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स, क्योंकि वहां जरूरी नहीं होता है फर्टिलाइजेशन। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो क्या बाइनरी फिजन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अ जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या जो जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन का एक रिजल्ट होता है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है एन एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, तो जो क्या एक एम्ब्रायो होता है वो सिंगल सेल से बना होता है, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, वो सिंगल सेल से नहीं बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस, तो हमें एक जाइगोट एक और फीटस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जब भी डिफरेंस करने वाला क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा एक टेबल बना के आंसर देना है, ठीक है? टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए जाइगोट, एक तरफ फीटस, ठीक है? जाइगोट क्या होता है? इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग formed after the fusion of the sperm with the egg, तो एक फर्टिलाइज एग होता है जो किसके बाद फॉर्म होता है? जब स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है, ओके? जबकि फीटस क्या होता है? इट इज a state of the embryo that shows all the main recognizable body parts of a mature organisms, तो ये एम्ब्रायो की वो स्टेज होती है फीटस जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सभी बॉडी पार्ट अच्छी तरह से शो होने लगते हैं, ओके? सेकेंड है द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो, तो जाइगोट कई बार डिवाइड्स होता है क्या फॉर्म करने के लिए? एक एम्ब्रायो फॉर्म करने के लिए। और फीटस क्या होता है? फीटस जो एम्ब्रायो होता है वो ही धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाता है? एक फीटस में डेवलप हो जाता है, ओके? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमें ये डिफाइन करना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके दो मेथड भी डिस्क्राइब करने हैं, ओके? Asexual reproduction क्या होता है? तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें किसी कोई भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोला जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ओके? टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर, तो हम डिस्क्राइब करेंगे असेक्सुअल मेथड के दो मेथड, सॉरी रिप्रोडक्शन के दो मेथड। तो फर्स्ट है बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन, ठीक है? तो इट इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, तो ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाता है, ओके? It involves the division of its nucleus into two nuclei, which is followed by the division of the body into two halves. तो इसमें क्या होता है? पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है दो न्यूक्लियाई में, उसके बाद क्या होता है? बॉडी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ईच हाफ ऑफ द बॉडी रिसीव्स अ न्यूक्लियस, और दोनों ही जो हाफ बॉडी डिवाइड होगी दोनों में ही एक एक न्यूक्लियस रिसीव होता है, ओके? तो ये इसका डायग्राम है, जैसे कि एक अमीबा है, पहले इसके न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे, ये देखो दो न्यूक्लियाई बन गए ना इसके अंदर, फिर धीरे धीरे करके वो बॉडी भी दो पार्ट में डिवाइड होने लगेगी और फिर एंड में जाके दो अमीबा डेवलप्ड हो जाएंगे, इसके थ्रू बाइनरी फिजन के थ्रू, दोनों ही बॉडी पार्ट्स में एक एक न्यूक्लियस होगा, आपको दिख रहा होगा, ओके? नेक्स्ट है बर्डिंग इन हाइड्रा, ओके? तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बर्ड्स विच डेवलप्ड एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक बर्ड की फॉर्मेशन होती है जो कि छोटी सी आउटग्रोथ होती है, किसमें से? पेरेंट्स बॉडी के अंदर से ही। एज द बर्ड इंट्राजेज इट रिसीव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे ही वो बर्ड बड़ा होने लगता है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिसीव कर लेता है? जो उसका पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ले लेता है। नेक्स्ट, once it is developed it may be detached from the parent body and developed into a new individual, जैसे ही वो अच्छी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो वो अपने आप को जो पेरेंट बॉडी होती है उससे अलग कर लेता है और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप्ड हो जाता है। जैसे कि इस हाइड्रा में आपको दिख रहा होगा, ये आउटग्रोथ है छोटी सी बर्ड की, धीरे धीरे ये बर्ड बड़ा होने लगता है और जब ये अच्छी तरीके से बड़ा हो जाता है तो अपने आप को पेरेंट बॉडी से अलग कर लेता है, जैसे इस पिक्चर में अलग कर लिया है ना इसने यहाँ पर,
और वो खुद एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रायो गेट एम्बेडेड। तो हमें ये बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस पार्ट में एम्ब्रायो एम्बेडेड होता है। ओके, इसका आंसर है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द एम्ब्रायो गेट अटैच टू द यूट्रस। तो जो एम्ब्रायो होता है वो कहाँ पे जाके अटैच होता है, यूट्रस में अटैच होता है। वंस इट गेट अटैच्ड, देयर ऑक्यूर्स द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स लाइक लेग्स, हैंड, आईज एटसेट्रा। जैसे ही वो यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है तो धीरे धीरे करके बॉडी पार्ट्स फॉर्म होने लगते हैं, जैसे कि लेग्स दिखना शुरू हो जाते हैं, हैंड्स, आई। तो द एम्ब्रायो इज देन कॉल्ड अ फीटस। और जब ये सब बॉडी पार्ट्स हम देख सकते हैं तो इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, एम्ब्रायो की फीटस बोला जाता है, जब सारे बॉडी पार्ट रिकॉग्नाइज होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। तो हमें बताना है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और उसके एग्जांपल्स देने हैं। It is defined as the process in which an animal's body structure abruptly changes through cell growth and differentiation. It is a biological process. तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब भी किसी एनिमल की बॉडी सेल ग्रोथ या डिफरेंशिएशन की वजह से चेंज हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और इस तरह का एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड आर फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। और इस तरह के एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स। अब हम डिस्क्राइब करेंगे मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। तो ये फ्रॉग की इमेज है। तो फर्स्ट क्या होता है, कोई भी जो फीमेल फ्रॉग होती है वो पहले एग्स लाइट करती है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके टैडपोल बनने लगता है। तो ये अर्ली स्टेज है टैडपोल की, और ये बाद में टैडपोल कुछ ऐसा दिखने लगता है और बाद में वो मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये मैच्योर फ्रॉग की इमेज है। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं, मेटामॉर्फोसिस तब बोला जाएगा जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जब न्यू ह्यूमन बींग्स की बर्थ होती है तो जैसे ही वो बर्थ के टाइम दिखते हैं बाद में भी वैसे ही दिखते हैं ना, तो वहां पे मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। लेकिन फ्रॉक्स में आप देखो कितना डिफरेंट है मैच्योर फ्रॉक से। तो धीरे धीरे इसमें चेंज हुआ है ना, सेल डिफरेंशिएशन की वजह से, सेल ग्रोथ की वजह से। तो इसी जो चेंज है, यही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो द tadpole emerging from the egg will have gills, tail, etc. तो जो tadpole बनता है एग से, उसके पास गिल्स होते हैं और टेल भी होती है, यानी कि पूंछ भी होती है। दे कैन स्विम इजीली ऑन वाटर। तो उन गिल्स और टेल की वजह से वो इजीली वाटर में स्विम कर सकता है। इट अंडरगोज एब्रप्ट चेंज एंड डेवलप्ड इनटू अ मैच्योर फ्रॉग। और धीरे धीरे करके वो चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, और धीरे धीरे करके वो किस में डेवलप हो जाता है, एक मैच्योर फ्रॉग में डेवलप्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हमें किस किस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्वर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो इसमें जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि एक्सटर्नल में सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मतलब किस किस में होता है, उसके एग्जाम्पल्स हैं काउ, ह्यूमन, डॉग एंड मंकी। और एक्सटर्नल वाले के हैं फिश एंड फ्रॉग। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।